नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी देश को खूबसूरत बनाती है? क्या ये सिर्फ वहाँ के सुंदर नज़ारे हैं या फिर कहानी कुछ और ज़्यादा गहरी है? चलिए, इसे समझने के लिए हम थाईलैंड के एक छोटे से सफ़र पर चलते हैं। तो शुरुआत इस बड़े सवाल से करते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश आखिर हैं कौन से? जाहिर है मन में कुछ नाम तो आ ही रहे होंगे। हर किसी की अपनी अपनी एक लिस्ट होती है ना? हाँ, तो अक्सर जब भी ये सवाल उठता है तो इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, भारत और थाईलैंड जैसे देशों का नाम जरूर आता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन से देश खूबसूरत हैं, बल्कि ये है कि क्यों इन जगहों में ऐसा क्या खास है जो हमें इतना खींचता है। और बस यही तो आज हम पता लगाने वाले हैं। हम सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों से आगे बढ़कर उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी देश की असली सुंदरता को बनाती है। और इस कहानी को समझने के लिए हमारा केस स्टडी है थाईलैंड। इसकी कहानी वाकई बहुत अनोखी और दिलचस्प है। देखिए, थाईलैंड की असली खूबसूरती उसकी संस्कृति में छिपी है, जो एक बहुत ही अनोखे संगम से बनी है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिंदू और बौद्ध धर्म की परंपराएं एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। पहली नज़र में देखें तो आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। लगभग 94% आबादी बौद्ध है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। असली कहानी इन नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। थाईलैंड की पहचान उसके इतिहास ने बनाई है। 1238 में सुखोथाई साम्राज्य से लेकर फिर अयोध्या और आज के चक्री राजवंश तक हर दौर ने इस देश पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। तो थाई संस्कृति में हमें दो मुख्य स्तंभ दिखाई देते हैं। एक तरफ देश की ज्यादातर आबादी की बौद्ध आस्था है और दूसरी तरफ हिंदू धर्म का इतना गहरा प्रभाव है कि वो देश के नेशनल सिंबल्स और राजशाही में साफ झलकता है। अब ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन है। वहां के राजा को राम कहा जाता है और विष्णु का वंशज माना जाता है। और तो और उनकी प्राचीन राजधानी का नाम था अयोध्या, जो सीधे तौर पर भारत की अयोध्या से जुड़ा है। और ये सांस्कृतिक फ्यूजन यहीं खत्म नहीं होता। थाईलैंड का नेशनल एपिक है रामायण, जिसे वो लोग राम किएन कहते हैं, जिसका मतलब है राम की कीर्ति। सोचिए जरा, एक बौद्ध देश और उनका राष्ट्रीय महाकाव्य रामायण है। ये वाकई अद्भुत है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये जो अनोखा कल्चरल डीएनए है, ये थाईलैंड की मशहूर जगहों पे दिखता कैसे है। क्योंकि ये जगह सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये जीती जागती कहानियां हैं। अगर थाईलैंड की इस कहानी को समझना हो तो अयोध्या के प्राचीन खंडहरों से शुरू कर सकते हैं। फिर बैंकॉक के आलीशान मंदिरों में इस कल्चरल मिक्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं और चियांग माई के 300 से ज्यादा मंदिरों में इसकी रूहानी गहराई को महसूस कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, थाईलैंड की ये कहानी खूबसूरती की अकेली परिभाषा नहीं है। दुनिया में सुंदरता के और भी कई अलग अलग रूप हैं। चलिए कुछ और दिलचस्प उदाहरणों पर भी नजर डालते हैं। मैक्सिको को ही ले लीजिए। इसकी सुंदरता का राज छिपा है सांस्कृतिक समन्वय में। मतलब यहाँ की जो अपनी पुरानी मेसो अमेरिकन संस्कृति थी और स्पेनिश कल्चर था, उन दोनों ने मिलकर एक बिल्कुल नई और वाइब्रेंट पहचान बना ली है। और ये बात बिल्कुल सटीक है। मेक्सिको का कल्चर उसके इतिहास का एक आईना है, जिसमें दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ आकर मिल जाती हैं, और यही मिलावट इसे इतना खास बनाती है। और फिर सुंदरता का एक तीसरा फॉर्मूला भी है। ये पूरी तरह से नेचर पर आधारित है, जहां इंसान की दखलंदाजी कम और कुदरत का करिश्मा ज्यादा है। 115 ये है द्वीपों की संख्या, जिनसे मिलकर बनता है सेशल्स। हिंद महासागर में एक बेहद रोमांटिक जगह, जिसकी सारी खूबसूरती उसकी अनछुई प्रिस्टीन नेचर से आती है। तो इन सारे उदाहरणों से हम सीखते क्या हैं? अब हम सुंदरता की एक गहरी परिभाषा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है। तो हमने क्या देखा? हर खूबसूरत देश का अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है ना। थाईलैंड के लिए यह है बौद्ध धर्म और हिंदू माइथोलॉजी का फ्यूजन। मेक्सिको के लिए है वहाँ की देसी और स्पेनिश संस्कृति का मेल। और सेशल्स के लिए है उसकी प्योर अनटच्ड नेचर। असल में किसी भी देश की असली सुंदरता उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। ये पहचान उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी प्रकृति के एक ऐसे अनोखे मिश्रण से बनती है जिसे कहीं और कॉपी नहीं किया जा सकता। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, किसी देश की असली सुंदरता क्या है? वो जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, या वो कहानी जो वो देश हमें सुनाता है? अगली बार जब भी किसी नई जगह का अनुभव हो तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा।